नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है और इसी प्रकार आगे चलती रहेगी। तो 50 क्वेश्चनों की सीरीज को हम आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। पहले हमने बायोलॉजी के क्लासें की और उसके बाद हम फिजिक्स के क्लासें कर रहे हैं। इनके बाद हम रिमिक्स क्लासें करेंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्लासें होंगी। डेली के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप हमें लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और आगे से आगे हम आपको अच्छा कंटेंट आगे देते रहें। तो आइए आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तत्वों के बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं तो किस में होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा समूह में, परिवारों में और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। तो इसका सही आंसर होगा इन सभी में। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ऑप्शन डी वाला इसमें सही हो जाता। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा सभी में, सभी में होगा। तो सभी में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान गुण वाले तत्वों की आवर्त पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आवर्तिता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा आवर्तिता। आवर्तिता इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी ब्लॉक के वर्गों को, पी ब्लॉक के वर्गों की संख्या, पी ब्लॉक वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो पी ब्लॉक वर्गों की संख्या 6 होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6, इसका सही आंसर होगा। तो और पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ये आते हैं 13 से 18 एटॉमिक नंबर के तत्व हैं, यह पी ब्लॉक में आते हैं। 13 से 18 के कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 13 से 18 के होते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये होते हैं पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक वर्ग के होते हैं। पी ब्लॉक के कौन कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के देखिए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यहाँ पर क्लोरीन Cl, क्लोरीन। ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये पी ब्लॉक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 3 का तत्व स्थित है तो किस ब्लॉक में स्थित है? तो एस ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक में होता है। अगर किसी तत्व का नाम दिया जाए तो वह कौन सा नाम होगा? इसका सही आंसर देखिए पहले, इसका सही आंसर होगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक इसका राइट आंसर होगा एस ब्लॉक में। अगर कोई तत्व दिया जाए या कोई धातु दिया जाए तो वह होगा लिथियम। ब्लॉक ना पूछकर अगर कोई धातु या कोई पदार्थ पूछे तो इसमें अगर लिथियम ऑप्शन में है तो लिथियम करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 3 और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 6.94। और एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो एस ब्लॉक
एस ब्लॉक में आते हैं 1956 के बीच एस ब्लॉक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पेयर मात्रक है। एम्पेयर मात्रक है तो किसका मात्रक है? एम्पेयर विद्युत धारा का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो प्रकाश वर्ष है, वह समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक भी एक दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसका सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दाब की इकाई है। दाब की इकाई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडिला मात्रक है, तो कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। कैंडिला ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ज्योति तीव्रता कैंडिला का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ये यहाँ, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा यंग प्रत्यास्था का गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब एक विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब इसका सही आंसर होगा, बल एवं दाब इसका सही आंसर नहीं होगा। बल एवं दाब इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है। अदिश राशि कौन कौन सी है? अदिश राशि कौन कौन सी होती है? वह राशि जिसका
वह राशि जिसका समय वह राशि जिसका परिणाम के साथ साथ उनकी दिशा प्रदर्शित न की जाए वह अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कौन कौन सी होती है? वे राशियाँ जिनका परिणाम के साथ साथ उनकी दिशा प्रदर्शित न की जाए अदिश राशि कहलाती है। तो ऐसी कौन कौन सी है? जैसे अदिश राशि है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, गति, समय, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, भौतिक वैद्युतिक जो आवेश होते हैं, विभवांतर, घनत्व, दबाव आदि अदिश राशियों के उदाहरण हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक, इसका सही आंसर है ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऊर्जा। ऊर्जा, कार्य, शक्ति, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, वैद्युतिक आवेश, विभवांतर, घनत्व, दबाव, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, गति, समय, ये सभी अदिश राशियाँ होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि कौन सी है? वे राशियाँ जिनके परिणाम के साथ साथ उनकी दिशा भी होती है तो सदिश राशि कहलाती हैं। तो सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं? सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, टॉर्क हो गया, वैद्युतिक क्षेत्र सामर्थ्य हो गया और चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो ये सदिश राशियों के उदाहरण हैं। तो इसमें सही आंसर होगा वेग। वेग मैंने आपको एक बताया सदिश राशि है, और द्रव्यमान, समय और लंबाई ये अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेग। वेग, वेग इसका सही आंसर होगा। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग और वेग के अनुपात का कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? संवेग बटा वेग होता है। संवेग बटा वेग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। तो समान त्वरण होता है। समान त्वरण होता है। समान त्वरण होता है। समान त्वरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा समान त्वरण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? क्या होगा? अगर यदि द्रव्यमान, अभी मैंने आपको बताया, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए, 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पन्न होने वाले त्वरण क्या होगा? तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? समान, इसका सही आंसर होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। एक त्वरण का मात्रक भी पूछ लेता है तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किस में है? या तो इसमें और या ऑप्शन ए में। तो इसका देखिए कैसे होता है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? ये किलो है,
देखिए दोस्तों, ये 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। इसका एक सूत्र होता है जो बल के सूत्र के द्वारा ज्ञात होता है। तो बल का सूत्र होगा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटा द्रव्यमान। इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है? तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा वस्तु पर जब तक वह वस्तु को हम हिलाएंगे नहीं। किसी जगह पर कोई वस्तु पड़ी है, अगर इस पर हम बल लगाते हैं और अगर ये यहाँ आ जाती है तो किया गया कार्य माना जाता है। अगर यह यहीं स्थिर है तो कोई किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण नियम के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या इसे क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन की गति का तीसरा नियम से भी हम कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसे न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशव यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो विश्राम जड़त्व का कारण है। विश्राम जड़त्व का कारण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विश्राम जड़त्व इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहला नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम या प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का गुणनफल क्या है? बल का गुणनफल क्या है? तो बल का गुणनफल अभी जो मैंने आपको करवाया है, बल का गुणनफल बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का वजन क्या होता है? शरीर का वजन इसका सही आंसर क्या होगा? शरीर का वजन
ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो 100 न्यूटन होगा। 100 न्यूटन होगा। अगर पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1/6 भाग हो जाता है। तो 1/6 भाग मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा। इंटू 600 करने पर यह 100 न्यूटन रह गया। तो 100 न्यूटन भार हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो किसी का भार अगर पृथ्वी की सतह पर 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 3 kg। उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3 kg हो जाएगा। 3 kg हो जाएगा। 1 kg बराबर, इसका सही आंसर होगा 3 kg। ये थोड़ा यहाँ सेट कर देते हैं। 3 kg ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्यों लगा सकता है? क्योंकि उसका क्योंकि वह चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। चंद्र तल की गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। दोस्तों, बहुत मुश्किल से हम यह क्वेश्चन और बहुत मेहनत से हम आपको यह क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें। सभी बच्चा एक लाइक करेगा तो इससे भी हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम आगे से आगे आपको एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आयतन पहले से घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन है वह पहले से घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? तो उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा उतना ही रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पानी जमने पर फैल जाता है।
पानी जमने पर फैल जाता है, पानी जमने पर फैल जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बर्फ़ फिसलन ज़्यादा होती है बर्फ़ में, और सड़क पर घर्षण के कारण हम चल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो क्या होगा? तो थोड़ा पानी का जो स्तर है वह थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका सही यहाँ होगा डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व है वह पानी के घनत्व से अधिक और पारे से कम होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लोहे का जो घनत्व है वह पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग में कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो इसका सही आंसर है 1/10, 1/10 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1/10। जब भी हम कोई बीकर में या समुद्र में देखते हैं, हम बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ का थोड़ा हिस्सा बाहर रहता है, तो यह कितना हिस्सा? 1/10वां हिस्सा बाहर रहता है और बाकी का हिस्सा डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का जो गलनांक है वह घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब की कमी के कारण निकलने लग जाती है, वायु दाब की कमी के कारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वायु दाब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर भी उबलता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु होता है वह नीचे आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है वह अतः उबलने का बिंदु है वह नीचे आ जाता है, मतलब कम ताप पर भी वह पानी उबलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, तो क्या है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि मौसम में क्या होगा?
तो तूफानी होगा। बैरोमीटर मतलब वायु दामापी है, वायु दामापी किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से गिरता है तो यह तूफान का संकेत देता है, तूफान का संकेत देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, तूफानी होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही दिखा रहा है, तो इसका सही आंसर आप दोनों में से कोई भी ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि वायु दाब घट जाता है। तो वायु दाब घट जाने के कारण वह फट जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं और गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें ताकि उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत मेहनत से हम आपके सामने पेश करते हैं, तो प्लीज़ हमारी मेहनत का फल हमें आपसे ही मिलता है। और कैसे देंगे? लाइक की संख्या बढ़ाएं ताकि हमें भी हौसला हो और आगे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।